नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। देश में इस वक्त नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई सरकार की प्राथमिकताओं और उनकी चुनौतियों के तमाम मुद्दों पर इस वक्त बहस चल रही है। तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर लोग बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। इसके अलावा देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं अलग अलग विषय से जुड़े, जो कि इस नई सरकार की प्राथमिकताओं में गिने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी चुनौतियों की भी बात हो रही है। लेकिन आज हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो शायद नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि वो मुद्दा ऐसा है जिस पर इस देश में पिछले 25-30 साल से लगातार बात हो रही है, बहस हो रही है, काम हो रहा है, लेकिन उसमें देश को अब तक सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही। जी हां, वो मुद्दा है गंगा की सफाई का। जी हां, क्योंकि गंगा वो नदी है जो सिर्फ नदी नहीं है, बल्कि इस देश की सांस्कृतिक, इस देश की सामाजिक और इस देश की एक तरह से कहें तो इसकी सभ्यता की एक धरोहर है, और गंगा इस देश की लाइफलाइन है। और नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव लड़ा था वाराणसी से, तब उन्होंने कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे किसी ने भेजा नहीं है, बल्कि मुझे गंगा ने बुलाया है। पहली बार किसी सरकार ने, जो जल संसाधन मंत्रालय होता है, उसमें नदी की सफाई और गंगा की सफाई पर खास तौर से फोकस किया है, और उमा भारती जी इस विभाग की मंत्री बनाई गई हैं। तो आज हम यही बात करेंगे, यही चर्चा करेंगे कि गंगा की सफाई अब तक क्यों नहीं हो पाई। और आज जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ देवानंद सिंह जी हैं। देवानंद सिंह जी बनारस वाराणसी भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, बीएचयू के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवानंद जी। हमारे साथ हिमांशु ठक्कर जी हैं। हिमांशु ठक्कर जी कोऑर्डिनेटर हैं साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर और बंद के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हिमांशु जी। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रभूषण पांडे जी। चंद्रभूषण पांडे जी एक ऐसे जुझारू व्यक्ति हैं जो पीसीएस थे, लेकिन इन्होंने अब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और पिछले कई सालों से गंगा और देश की नदियों की सफाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रभूषण पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस विषय पर हम आए उससे पहले, आप जानते हैं गंगा के बारे में सभी जानते होंगे, करीब करीब 20 लाख लोग हर रोज गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन और गंगा की सफाई के लिए जो कुछ मामला हुआ वो भी सब परिचित हैं। लेकिन एक बात जो बहुत अहम है वो ये कि जो पिछले कुछ सालों में जो आरटीआई लगी हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो तमाम सूचनाएं मांगी गई हैं, उन सूचनाओं से ये बात सामने आई है कि गंगा की सफाई पर जो भी पैसा खर्च हुआ है वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है। और इतना ही नहीं, जो गंगा एक्शन प्लान 2 था, जब उसके लिए पिछले साल आरटीआई लगाई गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई, और वो बात ये कि जिस रफ्तार से गंगा की सफाई का काम चल रहा है, अगर उसी रफ्तार से काम चलता रहा तो गंगा एक्शन प्लान 2, जिसको पिछले साल मार्च में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो 2020 में जाकर कंप्लीट होगा। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से गंगा सफाई को लेकर जो जो जानकारियां आई हैं सामने और इसमें जो जो कमियां सामने आई हैं, उसी को लेकर ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की ये रिपोर्ट है। गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा, मां गंगा, पावन जीवन दायिनी गंगा, दम तोड़ती गंगा, गंगा तेरा प्रदूषित गंगा, अमृत झरझर। हे गंगा, तेरे कई नाम। तू इस धरती पर जीवन देने के लिए आई थी, चारों तरफ खुशी हरियाली फैलाने आई थी। जीवन पाए गंगा। तेरे बहते पानी से उठती मनमोहक आवाज से घाटियां गुंजायमान हो जाती हैं। पहाड़ों से गिरते पानी की बूंदें दूर से भी मन और शरीर को सराबोर कर देती है। यही गंगा गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड होते हुए जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है, धीरे धीरे दम टूटने लगता है। गंदगी के चलते जल गंदे पानी में नजर आने लगता है। जब तक सामूहिक जन संचेतना नहीं जागृत होगी, जब तक व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि गंगा के प्रति सिर्फ अपना पुण्य कमाने के लिए वहां स्नान करना आवश्यक है और स्वच्छता का दायित्व सिर्फ कुछ संगठनों पर है, तब तक गंगा स्वच्छ नहीं हो सकती। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985-86 में हुई थी, जिसका मकसद था गंगा की सफाई। इस एक्शन प्लान के लिए 900 करोड़ रुपए दिए गए, पर सूचना का अधिकार कानून से पता चला कि जो पैसा गंगा की सफाई के लिए आया था, मां गंगा की धारा को शुद्ध और प्रवाहित करने के लिए था, वो
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आरटीआई से यह भी पता चला कि 2011 में गंगा की सफाई के लिए 2000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, जिसमें से 500 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज कर दिए गए। 2012-13 में पहला रिलीज फंड 425 करोड़ रुपए का था। अरबों रुपए गंगा के नाम पर रिलीज हुए, पर मां गंगा आज भी किसी गंदे नाले से कम नहीं है। आरटीआई से यह भी पता चला कि गंगा के किनारे लगे पंपिंग स्टेशन भी बंद पड़े हैं, जिससे कि गंदा पानी सीधे गंगा की धारा में प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि गंगा को विभिन्न जगहों पर बांध दिया गया है, उसकी वजह से पानी का प्रवाह कम हो गया है। तो प्रदूषण की मात्रा आज वाराणसी से लेकर के कानपुर तक के बीच में बहुत ज्यादा है। तो उसका एक बीच का पात्र चूंकि इलाहाबाद है, तो यहाँ पर भी प्रदूषण की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। गंगा 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को सिंचित करती है। गंगा में प्रतिदिन 20 लाख लोग स्नान करते हैं। गंगा हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों से गुजरती हुई जीवन प्रदान करती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करती है। पर उसी गंगा नदी में हजारों टन गंदगी डाली जाती है। कुंभ के नाम पर गंगा के किनारे करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। वही गंगा अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही है। सरकारी बाबुओं से लेकर सरकार में बैठे नेता सब गंगा के नाम से निकले पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कागजों में ही गंगा सफाई का फंड रिलीज होता है और कागजों में ही गंगा साफ हो जाती है। गंगा मोक्षदायिनी है। सागर के पुत्रों को मुक्त कराने के लिए भगीरथ के प्रयास से गंगा आई। इसका महत्व इसी बात से समझ सकते हैं, गंगा भगवान नारायण के का चरणोदक है, चरणों का धुवन है और भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। ये वो गंगा है जिसे मां का दर्जा प्रदान है। आकाश से धरतीवासियों को समृद्ध करने के मकसद से अवतरित हुई, पर वही धरतीवासी इस मां को पल पल मार रहा है। मां गंगा का दम घुट रहा है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। देश को ही नहीं, मां गंगा को भी नई सरकार से उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि शायद मां गंगा पहले की तरह निर्मल और तेज धारा के साथ बह सके। धरती पर जीवन लाने के लिए भगीरथ जिस गंगा नदी को लाए थे, आज वही गंगा नदी अपने जीवन को बचाने के लिए पूरे देश से एक भगीरथ प्रयास चाहती है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी सफाई में कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर आज भी गंगा नदी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। किसी भी हिंदुस्तानी को अपनी हस्ती तलाशनी हो तो वह गंगा नदी में खुद का जाके चेहरा देख ले, उसे पता चल जाएगा कि मां गंगा अपने बेटों से क्या चाहती है। कैमरामैन आलोक के साथ मैं संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। तो चलिए, ये आपने रिपोर्ट देखी और सबसे पहले मैं देवानंद जी आपसे मैं मुखातिब होना चाहूंगा, क्योंकि आप वाराणसी के हैं और आपके सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं और आपको लगता है कि वास्तव में जिस काम को राजीव गांधी या फिर पिछली कई सरकारें करने की कोशिश करती रही, क्या उसको कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस बात को कि गंगा का मैं पुत्र हूँ, गंगा मेरी माँ है। अशोक जी, आप इससे आप समझ सकते हैं कि जो 65 सालों में गंगा हमारी सरकार बनी आज़ादी के बाद, जो योगदान करना चाहिए था सरकारों को, उन्होंने नहीं किया। और आज ये जो पूरा विश्वास है, पूरे देश की जनता इस बात को जानती है। और मोदी जी का जो विज़न है, आपने देखा होगा कि साबरमती के संग जिसने कमाल कर दिया हो, और साबरमती एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई थी जी। आज साबरमती का अस्तित्व आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से अविरल धारा वहां बह रही है। और हम सबको लगता है कि आप 5 साल 60 महीने के बाद आपको खुद लगेगा और इस देश की जनता को लगेगा कि निश्चित रूप से माँ गंगा की जो इस समय दुर्दशा है इस देश में, क्योंकि ये जीवन धारा हमारे देश की है। बिल्कुल। और इस जीवन धारा के पुनर्जागरण के लिए और उसके सफाई अभियान के लिए निश्चित रूप से जो कार्यक्रम बनेंगे पूरा हिंदुस्तान देखेगा।
और ये निश्चित रूप से पूरा होगा, हम सबका विश्वास है। जी चलिए, इनका विश्वास है। और फिलहाल 18 करोड़ रुपए गंगा के जो घाट हैं बनारस में उनके लिए सेंक्शन हुआ है और घाटों की तस्वीर बदलेगी, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जगदीश जी, देवानंद जी ने जो कहा, एक राजनेता हैं और अक्सर राजनेता जो कहते हैं वो 5 साल बाद क्या होता है जनता उसको तोलती है, और राजनेता बातें भी जब करते हैं तो 5 साल बाद बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, आपको लगता है, देवानंद जी कह रहे हैं कि 60 महीने बाद जब आप रिपोर्ट कार्ड लेंगे तो गंगा का रुख बदला होगा। देश का जो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है वो 1974 में बना था और वो पहला कदम था देश की नदियों को साफ करने के लिए। तो 40 साल के अनुभव के बाद उसको फिर 1985 में गंगा एक्शन प्लान हुआ, 1994 में नेशनल रिवर एक्शन प्लान हुआ, तो 2000 में गंगा एक्शन प्लान फेज 2 हुआ, 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में। ये सब एक एक कदम आगे बढ़ाते गए और आपने जैसे कहा 25-30 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन ये क्यों सफाई नहीं हुई है? मुझे लगता है सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गंगा एक नदी है। हमारे देश में नदियों का महात्म्य लोगों की दिल में है, लेकिन जहाँ तक सरकार, समाज और सिस्टम का स्वभाव है वो नदी का महत्व समझे नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें नदी को क्या है समझना होगा। दूसरी बात है कि इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्या जो ये जो नई सरकार ने एक मंत्रालय बनाया उसके उमा भारती जी को जिम्मेदारी सौंपी गई, क्या आपको लगता है कि सरकार ने इस विषय पे महत्व दिया है? उसको लगा कि भाई नदियों का महत्व है? बहुत पहला अच्छा पॉजिटिव बात है कि जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को चार्ज दिया गया था सुश्री उमा भारती जी को, उनको जो मंत्रालय दिया गया है उसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। बिल्कुल, ये बहुत महत्व का है, एक पहला कदम है। और इसका मतलब ये है कि अभी तक तो उन्होंने जो कल चार्ज लिया वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का चार्ज लिया है, बाकी डिपार्टमेंट का चार्ज उनके पास कैसे आएगा वो स्पष्टता नहीं है। वो क्या मंत्रालय का नाम बदलेंगे या कोई नया डिपार्टमेंट खोलेंगे वो स्पष्टता नहीं है, उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन उमा भारती जी को जो मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया है उससे मुझे आशा है, क्योंकि उनका एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण है नदियों की तरफ, और वो इसके लिए संघर्ष करती रही है लगातार। जाहिर तौर पे इसका फर्क पड़ेगा। मैं सीधा लखनऊ चलना चाहूंगा चंद्रभूषण पांडे जी के पास। क्या आपको लगता है, आप आशान्वित हैं कि चीजें बदलेंगी? निश्चित रूप से देखिए, पहले मुझे समझना होगा कि गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में शुरू हुआ उसकी भी शुरुआत बनारस से हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक घोषणा किया था कि सरकारी प्रयास के रूप में हम नहीं शुरू कर रहे हैं बल्कि जनता के द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा और निश्चित रूप से हम गंगा को सफल करने में, साफ करने में सफल होंगे। लेकिन जो गंगा की तस्वीर आज हमारे सामने है वो बहुत ही निराशाजनक है। कोई भी प्रयास करने के पूर्व हमें देखना होगा कि 85 से लेकर के 2014 के बीच में हमारे जो प्रयास रहे वो विफल क्यों रहे, उस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। गंगा एक्शन प्लान 1, 2 और एनआरसीपी जो है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम है, इस पे एक श्वेत पत्र आना चाहिए कोई अभियान शुरू करने के पहले, नंबर 1। नंबर 2, जनता की भागीदारी के बिना कोई भी इस तरह के अभियान सफल नहीं हो सकते। ठक्कर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नदी मात्र पानी नहीं है, एक जीवन धारा है। गंगा एक विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है जो करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कैचमेंट एरिया से पानी लेकर आती है और जिसमें करीब 50 करोड़ लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो इतनी बड़ी नदी के लिए काम करने के लिए हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा और ये देखना होगा कि इन नदी का जो मुद्दा है ये केवल पोल्यूशन का मुद्दा नहीं है, केवल सीवेज का मुद्दा नहीं है, केवल इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का मुद्दा नहीं है। इसके अलावा पूरे 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भूभाग से तमाम तरीके की मिट्टी में जो रसायन पड़े हुए हैं, पेस्टिसाइड्स पड़े हैं, वीडीसाइड्स पड़े हैं, ये सब भी आ रहे हैं, इन पे भी काम करना होगा। गंगा एक्शन प्लान में जो तमाम तरीके की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने, चाहे सुल्तानपुर की बात गोमती पर कर लीजिए, बनारस में गंगा पे कर लीजिए, इलाहाबाद में कर लीजिए, मथुरा में कर लीजिए। मैंने तो प्रयाग से दिल्ली की पदयात्रा की थी अभी कुछ दिनों पहले जी, और इसके अलावा गंगा की पदयात्रा, गोमती की पदयात्रा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलते ही नहीं है, उसकी बटन लोग नहीं दबाते हैं।